स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। व्हाट इज़ कास्ट सिस्टम और वर्ण व्यवस्था क्या है। इस वीडियो के अंत तक आपको इन दोनों में बहुत बारीक सा जो दिखने वाली रेखा है उसको बहुत मोटी दिखते हुए आपको प्रतीत होगी। क्योंकि एक और बात है कि मैं यथार्थ गीता में कि इस पूरे एपिसोड्स के बीच में मैं इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहली बात, मैंने ऐसा आपको बोला था कि हमारी यथार्थ गीता या श्रीमद् भगवद गीता कोई भी टीका उठा लीजिए, उसमें आपको जीवन के सारे रहस्य मिलेंगे। अब इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है और रेलेवेंस, कौन सी गीता आपको किस हद तक रेलेवेंट लगती है आज के युग में, वो आपकी खुद की चॉइस है। अब आते हैं हमारे इस वीडियो के जो हमने टारगेट लिया है उस पर। सबसे पहली चीज़, वर्ण व्यवस्था 4 चीज़ों में है। सबसे पहला ब्राह्मण, जो आज की डेट में बोला जाता है उसके हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आते हैं हम सबसे पहले जो, अब मैं इन दोनों का परिप्रेक्ष्य एक साथ रखूँगा आपके सामने कि हमारी कास्ट सिस्टम आज की क्या है और वर्ण व्यवस्था जो श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है उसमें क्या था। अब आते हैं सबसे पहले शूद्र पे। शूद्र जो है उसमें एक बच्चा है, उसको कुछ नहीं मालूम, तो जो भगवद गीता में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको एक फॉलोअर होना चाहिए। शूद्र इज़ अ फॉलोअर, जो सिर्फ जो है अपने से किसी गुरुजनों को फॉलो करे, उनसे चीज़ें सीखे। पहला तो हो गया शूद्र। अब आते हैं दूसरा आपका वैश्य पे। वैश्य कौन है? अभी वैश्य जो आज के सापेक्ष में देखा जाए तो वैश्य वो है जो धनोपार्जन कर रहे हैं और धन इकट्ठा कर रहे हैं और व्यापारी गण हैं हमारे। लेकिन जो हमारे भगवद गीता के समय के और बहुत पुरातन समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें जो है वैश्य का मतलब है जो हर तरह के गुणों को संचय करे, अपने अंदर समाहित करे। नेक्स्ट आते हैं हम क्षत्रिय पे। अब जब एक देखिए, ये स्टेजेस ऑफ लाइफ और स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कह लेंगे आप, वैसा है कुछ। पहले शूद्र, पहले फॉलोअर बना, उसके बाद वैश्य, उसने हर तरह के गुणों को अपने अंदर लाना शुरू किया। अब आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय धर्म जो कि आज भी बहुत फेमस है हर जगह, भगवद गीता में तो खैर था ही। तो क्षत्रिय का काम है बुरी चीज़ों को से लड़ करके अच्छी चीज़ें अपने अंदर समाहित करना और उनको और तेज देना, उनको और जो है बल देना और ख़राब चीज़ों को किनारे करना। सेम यही चीज़ आप ध्यान देंगे तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने एज अ गुरु जो जितने भी वचन दिए हैं, आप जितने भी वचन बोले हैं वो इसी पर आधारित हैं। किस तरह से हम जो है अर्जुन के अंदर की सारी जो उसकी जो उसको धर्म मार्ग पर चलने से रोक रही थी चीज़ें, उनको उस पे वो विजय पा सके। तो क्षत्रिय का धर्म है कि कुरीतियों से लड़ना और अपने अंदर की भी कुरीतियों से, मतलब जो खराब फीलिंग्स हैं, काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, इन सब चीज़ों से लड़ करके अब वो ब्रह्मत्व की तरफ जाएंगे। अब हम एक ब्राह्मण वाले, अब इसके ऊपर फिर ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण का क्या यहाँ पे अर्थ होता है, मतलब वो जो 3 स्टेजेस से हो करके और उसके बाद वो ब्राह्मण वाले उस पर पहुँचे हैं, तो वहाँ पे वो ब्रह्म में विलीन होने के लिए तैयार हुए हैं, ब्रह्म में विलीन नहीं हुए हैं। देखिए, एक हिंदू फिलॉसफी जो हमारी कहती है वो है इस साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ से बाहर आना। तो ये जो 4 वर्ण सिस्टम हमें बताए गए हैं, तो जो चौथा ब्रह्म है, ब्राह्मण का है, उसमें आप पहुंचते हैं तब आप उस ब्रह्म में विलीन होने के काबिल होते हैं। लेकिन आप ब्रह्म में विलीन नहीं होते हैं, तब भी आप फिर से अगली बार शूद्र बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, आप उसी जीवन काल में फिर क्षत्रिय बनेंगे और फिर ब्राह्मण बनेंगे और फिर ये चक्कर जो है चलता रहता है। ये था हमारा जो भगवद गीता में पुरातन काल से चला आ रहा है वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। लेकिन अब इसी को जब हम आज के सापेक्ष में देखेंगे तो अब मैं इसको कैसे बोलूँ आप लोगों को कि ये शायद जैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है आज के डेट्स में कि भाई भतीजावाद, तो
कोई चीज़ हमारे पास ही रहे, चाहे वो ब्राह्मण रहे हों, चाहे वो क्षत्रिय रहे हों। मेनली मैं इसी से शायद संबोधित करूँगा कि इन्होंने अपने ही, ये हमारे पास ही रहे और ये भाई भतीजावाद चलता रहे, इसी को इससे प्रेरित होकर के और इसको अपने ही तक सीमित रखने के लिए इसको आगे बढ़ाया। और आज जब मैं कभी किसी सोशल मीडिया चैनल पर जाता हूँ और देखता हूँ लोग कास्ट सिस्टम को वर्ण व्यवस्था से संबोधित कर देते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यथार्थ गीता, जो मैं पढ़ रहा हूँ आज की डेट में, और अड़गड़ानंद जी महाराज का, जिन्होंने ये शायद क्लैरिटी मेरे अंदर लाई। तो मैं इसके थ्रू आप तक ये बात पहुंचाना चाहता था। शायद हर कोई ना पढ़ने का इच्छुक हो, लेकिन अगर इच्छा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये आपके डायमेंशंस जिस हद तक ले जा सकता है, आपको सोचने की क्षमता जहाँ तक जा सकती है, उससे बहुत आगे है ये ग्रंथ। तो आई होप कि आप लोगों को एक छोटा सा आंसर मिल गया हो कि वर्ण व्यवस्था क्या है और आज की डेट में जो हम कास्ट सिस्टम पे सारी डिस्कशंस करते हैं वो क्या है। धन्यवाद।